सबसे पहले इस बार के प्रवास में जमुई ज़िले में दिशा की बैठक को लेकर के जो मुद्दे उठाए गए हैं, कल इस बारे में बातचीत होनी थी। उसमें बड़ी ही संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। सबसे पहले बैठक में आने वाले समय में, चूँकि गर्मी के समय में पानी की दिक्कत हो जाती है, सिंचाई और पेयजल दोनों को लेकर के, इस बारे में हम लोगों ने जो दिशा के बैठक में कदम उठाया है और आगे आने वाले भविष्य में जो योजनाएं हैं उसके बारे में आप लोगों को हम अवगत कराना चाहते हैं। साथ ही साथ सिंचाई से जुड़ा एक मुद्दा है जहां पर अवैध खनन बालू का हो रहा है, उसको लेकर के भी हम लोगों ने कुछ दिशा निर्देश पिछले दिशा की बैठकों से दिया था, इस बार रुख कड़ा किया है। और साथ ही साथ और कौन सी सड़कें हैं, कौन से बिजली के विद्युत के योजनाएं हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आज के दिन में अगर मैं बात करूं तो दिशा बैठक में जो सिंचाई को लेकर के बरनार जलाशय योजना में हम लोग गए थे, वहां पर हम लोगों ने निरीक्षण किया था और जो अधिकारियों से बातचीत हुई है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है वहां पर। सिंचाई को लेकर के और साथ ही साथ पेयजल को लेकर के हम लोग पीएचईडी मंत्री श्री संजय सिंह जी से मिलकर के, खास करके सिकंदरा अलीगंज जहां पर पानी की बहुत कमी है, जल मीनार और सरफेस वाटर प्लांट के लिए हम लोगों ने बात की है। प्रारंभिक स्थिति में है, लेकिन इस बार के बजट में हम लोगों का ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहेगा कि इस योजना को हम अगले बजट में स्वीकृत कराएं, ताकि पीने की पानी की जो समस्या है, खास करके सिकंदरा और अलीगंज ब्लॉक में, वहाँ पर इस समस्या का समाधान हो। साथ ही साथ सिंचाई को लेकर के अभी जिस तरह से अपर कुल जलाशय योजना में अलग अलग लाइनिंग की जा रही है और किसानों को कुछ समस्या आ रही है इसके कारण से, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, इस पर भी बात हुई है। दिशा बैठक में आने वाले समय में जो रोड को लेकर के समस्या आ रही थी, खास करके जमुई के अंदर, उसको भी उठाया गया। रिंग रोड की जो प्रस्तावित है, जो स्वीकृत हो चुका है, और उसके अलावा एक और बड़े रिंग रोड को लेकर के प्रशासन से बातचीत चल रही है, जिसको केंद्र में मैं माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी के माध्यम से इस समस्या का समाधान और इस रिंग रोड की स्वीकृति के लिए हम लोग प्रयास करना शुरू कर देंगे। सिंचाई से जुड़ा एक बड़ा मसला है, जहाँ पर अवैध खनन होती है, वहाँ पर किसानों की समस्या, उनका कंसर्न आ जाता है जब अवैध खनन के कारण सिंचाई के लिए पानी उपलब्धता उनके लिए नहीं हो पाती है। इस बात को बड़ी मजबूती से प्रशासन के समक्ष रखा गया है और डीएम साहब ने भी इसमें जो उचित व्यवस्था हो सकती है, जो उचित कदम उठाए जा सकते हैं, उसका उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके अलावा और भी अलग अलग मुद्दे थे जिस पर हम लोगों ने विस्तृत जानकारी ली है। इस बार की दिशा बैठक में जो सबसे बड़ी बात रही कि आगे आने वाले समय में जो अनुपालन का समय सीमा तय किया गया है, एक्शन टेकन रिपोर्ट के माध्यम से जो भी सवाल जनप्रतिनिधियों ने उठाए हैं, उसको 30 दिनों के टाइमलाइन, 60 दिनों के टाइमलाइन और 90 दिनों के टाइमलाइन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग समस्या का समाधान निकाल करके अगली दिशा की बैठक में आगे की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इस बात की जानकारी सभी को देनी थी और अंत में हम लोग ये कहेंगे कि जिस तरह से शेखपुरा ज़िले में, जो शेखपुरा विधानसभा जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क 250 एकड़ में स्वीकृत हुआ है। भविष्य में इन सभी योजनाओं के लिए मैं जमुई ज़िले के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मुख्यालय में प्रयास कर रहा हूँ, और हो सकता है कि आने वाले समय में जल्द इस पर भी सुखद खबर हम लोग को देखने को, जानने को मिलेगी।